हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो हमारी क्लास है उत्तराखंड जीके की आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए क्लास 6 है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह 5000 प्रश्नों की जो क्लास चल रही है महत्वपूर्ण, इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी एग्ज़ाम से पहले। धीरे धीरे क्लासों की जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जाएगी, इन्हें ज़्यादा अपलोड किया जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी यह क्लासें। अगर पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही उत्तराखंड जीके करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, या जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। क्लास में स्कोर ज़रूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपकी तैयारी किस स्तर पर है, आपको कितनी तैयारी और करनी है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों इन सभी की जानकारी आपको इस क्लास से लगेगी। इसमें हम 35 से 40 प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यह है क्लास हमारी 6। पहला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी लखपत सिंह रावत जी को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मुकुंदी लाल संग्रहालय के जनपद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1968 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी बहती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखा काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मानते हैं? किसे मानते हैं? तो ऑप्शन बी दीपावली को मानते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, टोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो ऑप्शन बी 3 प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की कभी भी? तो राइट आंसर हो जाएगा नास्तिक पंथ ने। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयानंद भारती जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है? तो ऑप्शन डी 1949। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेदिनी बुग्याल स्थित है? तो बेदनी बुग्याल स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर बना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुर या गंगाद्वार। यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मायावती या गंगाद्वार। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चमोली में स्थित है। भोटिया कहाँ की जनजाति है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का 17वें ऑप्शन सी उत्तराखंड की जनजाति है। प्रश्न नंबर 18, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुंदर लाल बहुगुणा जी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली नदी है। तो आप जानते हैं कितनी लंबाई है इसकी? तो 252 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FRI देहरादून। प्रश्न नंबर 22, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदपुर गढ़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, किस पवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई थी? 23वां प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शन सी नरेंद्र शाह ने बनवाई थी। प्रश्न नंबर 24, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बछेंद्री पाल जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है? कौन सा है सबसे ऊंचा? तो ऑप्शन सी नंदा देवी पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है दिए गए पर्वत शिखरों में।
प्रश्न नंबर 26, शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी चित्रकार हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह जी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 29, उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, मोलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो मोलाराम जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी महिपति शाह को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? तो ऑप्शन ए केदारखंड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो गीत नहीं गाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कबूतरी देवी जी। 34वां प्रश्न, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसून जोशी जी। प्रश्न नंबर 35 है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड की रचना है। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न, कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी उत्तराखंड जीके की आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए क्लास 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।